पैदल चल के आए। अब मैंने आग लग गया कि भाई अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार आज क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना जो है कठिन है। ये मिलियन डॉलर का सवाल है। हमारा जो अनुमान है वो हमने आपके साथ साझा किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में अब क्या होने वाला है? सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब होगा क्या? देखिए, बीते कई दिनों की घटनाक्रम को हम एक बार फिर से आपको दोहरा दें। इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मौजूद हैं। काफ़ी अनुभवी नेता हैं। इनके अनुभव को भी हम जानेंगे। आज इनके अनुभव को ही हम जानने आए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने घर से पैदल चलकर आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एयरपोर्ट पर मुलाकात करते हैं और उसी दिन शाम में नीतीश कुमार अपने नए घर यानी कि 7 सर्कुलर रोड, जो कि उनका फेवरेट बंगला रहा है, वो बंगला काफ़ी लकी माना जाता है, पहले भी वहाँ रह चुके हैं, उसमें वो शिफ्ट कर जाते हैं। कैसे देखते हैं शिवानंद तिवारी जी? आप नीतीश कुमार को पहले से भी जानते हैं, देखते कैसे हैं अचानक इफ्तार पार्टी में पैदल आना, सबसे मिलना, आपसे भी मुलाकात हो रही थी, आपसे भी हंस हंस कर बात कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए, अब नीतीश कुमार क्या माने करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या योजना है, तो ये जानना जो है बहुत कठिन है। देखिए, पुराने समय में कर्पूरी जी के बारे में कहा जाता था कि माने उनके पेट में क्या है, अगला कदम वो क्या उठाएंगे, ये पता लगाना भगवान के भी बस की बात नहीं थी। हमको याद है कि जब हम लोग इमरजेंसी में जेल में थे, कर्पूरी जी अंतिम दिनों में गिरफ्तार होकर के आए और माने घोषणा हो गया लोकसभा चुनाव का। अब चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब उसमें डॉक्टर विनयन थे, मसौढ़ी वाले। अब उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि जाके पूछो। तो कर्पूरी जी टहलते थे, उनके साथ 2-4 लोग और टहलते थे। तो विनयन कहा कि भाई और लोग टहलते हैं, कैसे उनसे बात होगी। तो हम लोगों ने मैनेज किया कि कोई नहीं जाए भाई, डॉक्टर विनयन ही टहले। 1 घंटा तक कर्पूरी जी उनको टहलाए, पसीना से लथपथ आए। विनयन पूछा हम लोगों ने क्या पता चला, तो नहीं था लगा उनका कि किसको वो चाहते हैं। बताए कि भाई मुरारजी भाई भी हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी हैं, जगजीवन राम जी भी हैं। अब वो किसको चाहते हैं तीनों में से, ये था जो है विनय नहीं लगा सके। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर उनके आइकॉन हैं, और नीतीश कुमार के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो चालाक जातियां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास बुद्धि है, 3-4 जातियों का नाम लिया जाता है, तो ललन सिंह कहते हैं कि सब का जो मिश्रण है वो भी अकेले जो नीतीश कुमार है उससे ज़्यादा। तो इसलिए ये जो सवाल है कि साहब वो क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। अब देखिए, जिस तरह से वो आए, क्या नाम है, इफ्तार में, अब हमको जहाँ तक जानकारी है, कार्ड लेकर के आलोक मेहता गए थे। आलोक मेहता से मुलाकात नहीं हुई, कार्ड छोड़ के चले आए। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया। अब फ़ोन करके ये हिंट किया कि हाँ साहब मैंने हम आ सकते हैं। आए और किस तरह से आए कि मैंने क्या कहते हैं कि पैदल चल के आए। अब मैंने आग लग गया कि भाई अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। अगर ये तेजस्वी के मैंने इफ्तार पार्टी में शामिल होने का पॉलिटिकल मकसद उनका क्या है, ये लोग अंदाजा लगाने लगे। आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। यूं ही तो नहीं किए होंगे ना, यूं ही तो नहीं आए होंगे। नहीं, कुछ कहना कैसे कोई अंदाज लगा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगले ही दिन सुबह वो चले गए अमित शाह को रिसीव करने के लिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री या कहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब आता है तो प्रोटोकॉल कहता है कि मुख्यमंत्री जाएगा उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन होम मिनिस्टर आ रहा है, अपने पार्टी के कार्यक्रम में आ रहा है, उसको जा रहे हैं आप रिसीव करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो जो अनुमान लगाया जा रहा था तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में आने से कि इसका पॉलिटिकल मीनिंग क्या है, अब उस मीनिंग को किल कर दिया जा करके वहाँ उन्होंने, क्या नाम है, अमित शाह के यहाँ जा करके। इसलिए कहना मुश्किल है। आज हम देख रहे थे कि संजय झा का बयान आ रहा है। संजय झा का कहना है कि कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं।
अब संजय झा के बयान का हम कोई मतलब मैंने गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि आप देखिए कि खुद नीतीश कुमार ही मैंने किस तरह से अलग हुए थे एनडीए से, क्या कह के अलग हुए थे, विधानसभा में उन्होंने क्या भाषण दिया था और फिर किस तरह से वापस चले गए। इसलिए नीतीश कुमार आज क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना जो है कठिन है। मेरा अपना आकलन जहाँ तक है, हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है जहाँ हैं उससे अलग होंगे। अब ये बात अलग है कि बातचीत चल रही है कि साहब इनको दिल्ली ले जाया जा सकता है, इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इन सब सवालों पर चर्चा हो रही है। उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। अगर इस तरह का अगर ऑफ़र मिलता है उनको, भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफ़र देती है कि हाँ भाई चलिए वेंकैया नायडू साहब जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति होंगे, वो जो वैकेंसी होगी उपराष्ट्रपति की उसमें आप चलिए उपराष्ट्रपति बनिए, वैसी हालत में हमको लगता है कि शायद नीतीश कुमार उसको नकार नहीं पाएंगे। इसलिए नकार नहीं पाएंगे कि अब जो है मैंने लंबा हो गया, 17-18 साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए उनको, अब भी उब चुके होंगे, उनको जो करना है कर चुके, अब दिन काट रहे हैं वहाँ। और पार्टी का जहाँ तक सवाल है, अगर मान लीजिए कि वो अगला जो 3 साल 3.5 साल बचा हुआ है उनका वो रह जाए, फिर अगले उसके बाद वाले चुनाव में क्या होगा, क्या फिर लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ऐसी हालत में भी पार्टी जो है उनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं पार्टी में। कि अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़ करके अलग हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कौन नेता है जिसके पीछे जो है पार्टी गोलबंद होगी? कोई एक आदमी वैसा नहीं दिखाई देता है। तो पार्टी तो टूटना ही है, पार्टी तो खत्म ही होना है, और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए एक अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई ऑफर मिला, हम नहीं जानते हैं कि ऑफर मिला है नहीं मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति की जो जगह खाली होगी, राष्ट्रपति मैंने रिटायर करेंगे, और परंपरा यही है, पहला जो राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हुए 2 टर्म वही रहे हैं, उसके बाद हर राष्ट्रपति 1 टर्म रहा है। तो भाई अभी जो राष्ट्रपति हैं उनका भी टर्म पूरा हो रहा है, तो उनको हटना ही है। हटना है तो वेंकैया नायडू साहब जो है वो खांटी हैं भारतीय जनता पार्टी के, विद्यार्थी परिषद से वो ग्रूम होकर के माने अभी दक्षिण के नेता हैं। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उनको जो है राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, और उसमें जो खाली हो रहा है जगह, उसमें गुंजाइश हो सकती है नीतीश कुमार की, क्योंकि बेचैनी ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए इतनी बड़ी जो रैली हुई उसके पीछे कारण क्या है? बेचैनी ये भी दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में यह आकांक्षा है कि भाई नेतृत्व जो है बिहार का, माने सरकार चलाने का जो है हमको सीधे मिले, और ये बेचैनी जो है भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। इसलिए इसकी संभावना हम देख रहे हैं, लेकिन ये एक अनुमान की बात है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये $1 मिलियन का सवाल है। हमारा जो अनुमान है वो हमने आपके साथ साझा किया। देखिए शिवानंद तिवारी जो अपने अनुभवों के अनुसार अपने बातों को साझा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आखिर हो क्या सकता है, लेकिन उम्मीद की किरण इस बात की है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि अंततः नीतीश कुमार फैसला क्या करते हैं, क्योंकि वो क्या फैसला लेंगे ये किसी को नहीं पता। ये बात तो शिवानंद तिवारी भी मानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।